नताशा है? तुम्हें पता है उस टाइम घर पे नहीं होती है। मैंने उसके ऑफिस ही फोन किया था तो पता चला कि वो वहां से जा चुकी है। शायद वो तुमसे बात ही ना करना चाह रही हो। पहले ऐसा कभी तो नहीं हुआ। उसका मूड अच्छा हो या बुरा, वो बात जरूर करती है मुझसे। हो सकता है मेरा ख्याल मुख्तलिफ हो। वैसे मैं उसकी दोस्त हूँ, तुमसे भी नहीं जानती हूँ उसको। और वैसे भी तुमने उसको दिया ही क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है। पहले तुमने सबा से शादी की, एक खूबसूरत लड़की जो तुम्हें भी पसंद थी, और बाद में जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा और उसका मेंटल लेवल नहीं मिल रहा तो तुम नताशा की तरफ पलट आए। छोड़ दो उसका पीछा। मैं तुम्हें सिर्फ नताशा के रेफरेंस से जानता हूं और उसी के हवाले से मेरा तुमसे ताल्लुक है। अगर वो अपसेट है तो मैं खुद को उसका जिम्मेदार नहीं समझता, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो खुद को ऐसा समझती है। मेरे जो भी हालात हैं सामने हैं, मैंने कुछ छुपाया तो नहीं। छुपाया नहीं है तो खुलकर भी कुछ नहीं बताया तुमने। एक ना खत्म होने वाली उम्मीद दिला दी है तुमने। तुम्हारी बीवी क्या सोचती होगी? वो एक समझदार औरत है, मेरे और उसके ताल्लुक को अच्छी तरह जानती है। उसे इस पर कोई एतराज नहीं है। जिसे तुम समझदारी कह रहे हो ना, वो एक वक्ती समझौता है। एक बीवी क्यों काफी नहीं होती है तुम लोगों के लिए? कितनी जिंदगियां इस चक्कर में बर्बाद कर देते हो। कभी एहसास किया है तुम लोगों ने इसका? निताशा आए तो उसे बता देना कि मैं आया था। और दूसरी बात ये कि उसे अपने फैसले खुद करने दो। अपने तजुर्बात उस पर मुसल्लत मत करो। लगता है तुम्हारी दोस्तों को मेरा घर आना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं अरशद, ऐसी बात नहीं है। वो बेचारी आजकल कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है। प्रॉब्लम्स क्या मेरे नहीं है? देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे बारे में बात करूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं उन्हें मेरे कथक के शौक के बारे में पता ना चल जाए। मैं उन्हें खुद बता चुकी हूँ और उनका पहला रिएक्शन भी देख लिया है मैंने। और आगे भी जो कुछ होगा उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम किस बात पे इतना गिल्टी फील करते हो। बात करते हुए ऐसा कुछ ना कुछ जरूर कह जाते हो जिससे लगता है तुम अपने शौक पे शर्मिंदा हो। देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने इस शौक की खातिर बहुत कुछ फेस किया है। मेरे माँ बाप अभी तक इस चीज को कबूल ही नहीं कर पाए। वो अब भी किसी जानने वाले के सामने इस टॉपिक को कभी डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन देखो, मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता तानिया। अपनी कमजोरियों के लिए मुझे बहाना मत बनाओ। तुम ये देखो कि तुम्हारी जिंदगी में इसकी क्या जगह है। अगर इसके निकल जाने से तुम कोई खला महसूस नहीं करते, तुम मुतमईन हो, तो तुम्हें जरूर छोड़ देना चाहिए। और यही बात मैंने तुमसे हमेशा कही है, वरना इतनी प्रैक्टिस करते रहने का तो कोई फायदा नहीं है। तुम अभी तक नाराज हो हमसे? नाराज नहीं हूँ यार, परेशान हूँ बहुत। क्यों, क्या हुआ? असद मेरे अम्मी अब्बू से मिलना चाह रहा है मेरे रिश्ते के लिए। हाँ? लेकिन वो कथक वाली बात उनसे छुपाना चाह रहा है।
तो छुपाने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों छुपाए? वो कुछ जुर्म कर रहा है। और वैसे भी ये बात मैं उन्हें खुद बता चुकी हूँ, और असद उन्हें पसंद भी है। अगर वो कथक छोड़ दे तो, और मुझे डर है कहीं वो ये बात मान ना ले। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी खातिर वो अपने अंदर इतनी बड़ी तब्दीली ला रहा है। मेरा तो सिर्फ बहाना होगा, असल में तो ये झिझक उसके अपने अंदर मौजूद है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो मेरी खातिर ऐसा करे। मैं उसे अपने इश्क में, अपने शौक में बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ। उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद को फख्र से दुनिया के सामने पेश कर सके। अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर मैं एक कमजोर इंसान के हक में फैसला नहीं कर सकूंगी, जो सोच कुछ और रहा हो और कर कुछ और रहा हो। बेशक मोहब्बत के मुकाबले में मेरे उसूलों ही की जीत क्यों ना हो। समझ में नहीं आता कि जिंदगी में इतना मजबूत होना फायदा पहुंचाता है, नुकसान। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो ऐसा करता है ना तो उसके साथ यही होता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मुझे तो शुरू से ही मामला गड़बड़ लग रहा था। इसीलिए मैं किसी पर एतबार नहीं करती। मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ। अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? शुक्र करो कि तुमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। हाँ, मुझे लगता है मैं जिस काम में हाथ डालूंगी ना, मेरे साथ ऐसे ही होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब। अच्छा बस करो, ये लो पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ये बताओ तुमने खालू मुश्ताक से कहा क्या? उनको तो मैंने जितना सुनाना था ना सुनाया है। जब मैंने उस घटिया इंसान के बारे में उससे पूछा तो कहने लगी वो दुबई चला गया है। हालांकि वो मेरे सामने उनके ऑफिस से पान चबाता हुआ निकला था। मैं अम्मी से क्या कहूंगी? वो आदी हो चुकी हैं। मुझे लगता है ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। याद है जब तुमने कालीनों का कारोबार किया था और उसमें भी नुकसान उठाया था, तब भी हम यही बातें कर रहे थे। वो तो एक टेक्निकल सा कारोबार था। मैंने भी मशीनी मेड कारपेट खरीद लिए थे हैंडमेड समझकर, उस धोखेबाज शख्स से। हमने कितनी समझाने की कोशिश की थी, मगर वो आदमी खुदा के लिए गड़े मुर्दे मत उखेड़ो। देखो, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम किसी भी तजर्बे से कोई सबक नहीं सीखती हो। बस मैं जो कुछ भी करूंगी ना, बाहर ही जाकर करूंगी। वहां पर कम से कम मेहनत की कदर तो होती है। तुम्हारा मसला सिर्फ ये है कि तुम यहाँ मेहनत नहीं करना चाहती। पानी दो। देखा, उन्होंने मना कर दिया ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अब मैं छोड़ रहा हूं डांस। यही शर्त है ना तुम्हारे वालिदैन की? तुम क्या समझते हो, उनकी शर्तें पूरी करके तुम मुझे हासिल कर लोगे? मैं सदियों पुरानी किसी कहानी का किरदार नहीं हूं असद, जिसे शर्तें पूरी करके जीता जा सके। मैं आज की लड़की हूं, मेरे भी कुछ उसूल हैं जिनकी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। देखो, बेकार की जिद मत करो। तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है इसमें? शौक की कुर्बानी तो मैं दे रहा हूं। तुम्हें तो कदर करनी चाहिए मेरे जज्बे की। जिद नहीं है ये। अगर मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करना है ना असद, तो ये बात मेरे लिए बहुत अहम है। तुम मुझसे खुद ही कहते रहे हो ना कि तुम्हें कथक से जुनून की हद तक इश्क है। तो जब तुम अपने इश्क पर शर्मिंदा हो सकते हो, उससे मुंह फेर सकते हो, तो कल मुझसे भी। मतलब किस चीज का एतबार करूं मैं? अगर मैं शर्मिंदा हूं तो इस बात का एतराफ भी तो करता हूं। तुमने क्या किया था जब मैं तुम्हारी अम्मी से पहली दफा मिलने गया था? तुमने किस तरह खींच कर निकाला था मुझे वहां से? क्या तुमने छुपाने की कोशिश नहीं की थी इस टॉपिक को? ऐसा सिर्फ इसलिए हो गया था क्योंकि इस मसले पर तुम्हारे हवाले से उनसे कोई बात नहीं हुई थी। हर चीज का एक तरीका होता है असद।
तुम उनसे ठीक तरह से बात तो करो। देखो, बहुत सारी चीजें आज काबिल कबूल नहीं है, लेकिन कल हो जाएंगी। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है और हम उन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। एतराज नफरत और तशद्दुद पे होना चाहिए, मोहब्बत और मौसीकी पर नहीं। नताशा, मैंने बहुत सोचा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे इतने करीब हो। फैसले बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने भी बहुत सोचा है, फैसला वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए कि सबा के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। उसके साथ नहीं होगी तो मेरे साथ होगी। दो किश्तियों में एक साथ सफर नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है सफर, अगर कश्तियां एक साथ एक ही मंजिल की तरफ जा रही हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं जो बातें तुमसे शेयर कर सकता हूं वो सबा के साथ नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे चाहता हूं कि एक साथ दो लोगों से मोहब्बत नहीं हो सकती। क्या तुम ये बात बर्दाश्त कर सको कि मैं भी एक साथ दो लोगों से मोहब्बत करूं? अली, फिर तुम्हारे लिए ये बात इतनी आसान क्यों है? मुझे तो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है। तुम अपने तौर पर एकतरफा फैसला कैसे कर सकती हो? इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। फैसला करने का हक भी मेरा है। तुम्हारी जिंदगी तो सेट थी और है, लेकिन मेरे पास क्या था सिवाय इंतजार? कभी तुम्हारे फोन का इंतजार, कभी तुमसे मिलने का इंतजार। देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्या तुम मुझे भूल सकोगी? क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम खुद गर्ज हो रही हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब अगर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो प्लीज इस तरह छोड़कर मुझे पीछे मत हटो। हो सकता है कि बात आगे बढ़ाने की गलती मेरी हो, लेकिन हौसला अफजाई किसने की? मैं तो एक तरह से तन्हा लड़की थी, अपने माँ बाप से दूर, जो तुम्हें मोहब्बत करती थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो मुकम्मल थी। अब खला तुम्हारी जिंदगी में आएगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तुम ठीक नहीं हो। मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा। तुम मुझे फोन नहीं करोगे। मैं बहुत उलझ गई थी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को ठीक किया है। मैं लंदन जा रही हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के। मैं चाहती हूँ तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, वो भी तुम्हें चाहती है, शायद मुझसे भी ज्यादा। वो आज भी नहीं आया। लगता है मैंने उसे खो दिया है, या फिर मुझे उसे इस आजमाइश में डालना ही नहीं चाहिए था। अगर वो कल भी ना आया तो शायद जिंदगी और मुश्किल हो जाए। 2, 3, 4 ta thề thế tật a thề thế tật ta thề 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 thế tật a thề thế tật ta thề 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 thế tật a thề thế tật ta thề 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 tha
आ धीम 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 धा ते ते धा आ धीम 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 धा ते धा ते धीम 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 ता ते धा आ धीम 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 धा ते धा धीम 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 धीम। अंबर, तुमने देखा जो भी फैसला मेरे बारे में हुआ है ना, मेरा अपना है फैसला। मैंने उसे सुनाया है, जो उसे सुनना पड़ा और कबूल करना पड़ा। अभी मैं खुश रहूंगी असद के साथ। वो मेरे लिए हर लिहाज से ठीक है। बेटे, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किन लोगों को छोड़कर असद से शादी करने का फैसला कर रही हो। लेकिन तुम्हारे सर पर तो आर्ट का भूत सवार है। ऐसा नहीं है अम्मी, मुझे असद ही की तरह का कोई आदमी चाहिए था। हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझ सकें। देखो, शादी सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं होती, इसमें खानदान इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग अपने दोस्तों से क्या कहेंगे, उन्हें क्या बताएंगे? और वैसे भी असद अपना शौक छोड़ने पर रजामंद हो गया है। नहीं, मैं उसे एक बदली हुई शख्सियत के साथ कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए वो भी अपने शौक को जारी रखेगा। और आपको किस चीज का अफसोस है अम्मी? वो हर तरह से काबिल फख्र है। मुझे हमेशा से ये खौफ था कि तुम कभी ना कभी इसी किस्म की बात मुझसे करोगे। तुम्हें अंदाजा है, तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमने हमें फैसला सुनाया है, मशवरा नहीं लिया। मशवरा मैंने लिया था अपने आप से, क्योंकि जिंदगी मुझे गुजारनी है अम्मी, और बहुत सारी चीजों के लिए खुद को जवाब देना पड़ेगा, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं मजबूर थी अपना फैसला सुनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आप कभी नहीं मानेंगी। ये बताओ, असद के वालिदैन से तुम मिली हो? कैसे लोग हैं वो? बहुत अच्छे लोग हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आप ही की तरह सोचते हैं, जैसे असद बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। मम्मी पापा मेरे लंदन जाने से बहुत खुश हैं। उन्हें यहाँ के हालात से हमेशा डर सा लगा रहता था। दिल बहुत उदास हो रहा है नताशा, तुम मेरी शादी पर तो आओगी ना? भाई ये कोई कहने की बात है? अच्छा सुनो, मैंने असद को खुदाफिज नहीं कहा था, मेरी तरफ से पूछ लेना प्लीज। अरे अब तो वो सारी जिंदगी से पूछती रहेगी। वैसे तुम भी कितनी खुशकिस्मत हो, जाना मुझे था और जा तुम रही हो। तुम्हारे लिए मैं बहुत कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। और आंटी ने भी काफी हद तक तुम्हें माफ कर दिया है। वैसे तुम्हें पता है, मैंने अम्मी को बता दिया, वो खुद ही निपट लेंगी खाली मुश्ताक से। और मैंने अब अपने लिए कुछ सोच लिया। क्या सोचा है तुमने? वो मलिर के पीछे है ना पान के फार्म्स, एक साहब बाहर जा रहे हैं वो बेचकर, मैंने अखबार में पढ़ा था। तो मैं सोच रही हूँ मैं वो फार्म्स खरीदूँ। एक जरा डिफरेंट सा आइडिया है ना, इसमें मुझे लगता है काफी मुनाफा है। और देखो शायद घोड़े वोड़े भी पाल लूंगी फार्म्स पे। अरे इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। एक दूसरे के साथ बहुत सा वक्त गुजारकर, बहुत से लम्हात शेयर करते हुए जब हम अलग होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आइंदा जब हम मिलेंगे तो क्या हालात होंगे।
बहुत कोशिश के बावजूद भी वक्त वापस नहीं आता। आज जो हम महसूस कर रहे हैं कल नहीं कर सकते। वाकयात सिर्फ याद बन जाते हैं, कभी किसी बात पर हंसी, कभी किसी बात पर उदासी। शायद जिंदगी इसी का नाम है।